सादर जय सिया राम। आज सनातन कर्मकांड के इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब व्रतों की महिमा का एक क्रम शुरू कर रहे हैं, क्रम आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत आदि जैसे भी व्रत पूरे वर्ष भर पढ़ते हैं उनके बारे में, कब से कब तक वो व्रत होना है, कब से कब मुहूर्त है, उसका पारण कब होना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी बातें हम आप सभी दर्शकों को बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत ही स्वागत है और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सनातन धर्म के कर्मकांडों से जुड़ी हुई, कृत्यों से जुड़ी हुई, पुण्य कर्मों से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएँ, बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी विधियाँ आपको अवश्य जानने को प्राप्त होंगी। और इसी क्रम में आज हम एकादशी व्रत के बारे में उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। और इस वर्णन के क्रम में पहला एकादशी का व्रत जो पड़ेगा वह वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पड़ेगा। मित्रों, इस एकादशी का महात्म्य बड़ा प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर जी ने पूछा कि एकादशी व्रत को करने का क्या फल मिलता है, और विशेष करके वैशाख मास की इस एकादशी को करने का क्या फल प्राप्त होता है। तब कृष्ण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, जो व्यक्ति इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करता है, जिसे वरुथिनी नामक एकादशी के नाम से जाना जाता है, वरुथिनी नाम से जाना जाता है, यह सौभाग्य को देने वाली है। यह 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है, उस फल को एकमात्र एकादशी व्रत के द्वारा मिल जाता है, ऐसा श्री कृष्ण के कथन है। और इसे हमें एकदम भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैं आप सभी से अनुग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से यह जानें कि एकादशी व्रत को कैसे करना है। और क्योंकि वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं, वर्ष क्रम में यह द्वितीय मास पड़ता है। और मैं आप सभी से अनुग्रह करूंगा कि इस व्रत को आप आरंभ करें। इस व्रत की विधि जो है वह दशमी तिथि से आरंभ हो जाती है। दशमी तिथि को आप सात्विक भोजन करने के पश्चात आप आगे वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि दशमी से क्या करना है, ये तो सब बताते हैं, परंतु क्या नहीं करना है यह भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दशमी तिथि से आरंभ करके एकादशी के प्रातः काल प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जगें, और ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो आपका जो समय है, समय में प्रातःकाल सूर्योदय तक तो उठ ही जाएं। और उठने के बाद फिर आप संध्या आदि करें, वंदन करें, स्नान ध्यान करके भगवान के समक्ष बैठ करके हाथ में 2 आचमनी जल लेकर के या थोड़ा सा जल लेकर के जो हाथ में रुका रहे, भगवान से मानसिक रूप से संकल्प करें कि प्रभु यथाशक्ति जो मेरा शरीर का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार मैं आपका व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत को आपके चरणारविंदों में मैं अर्पित करूँगा। और तत्पश्चात आप व्रत का शुभारंभ करिए। आपकी जो शक्ति है, आप व्रत को निराजल करते हैं तो निराजल करिए, आप जल के साथ करते हैं, फलाहार के साथ करते हैं तो आप फलाहार के साथ। और दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकाल करके ब्राह्मण के निमित्त एक भोजन की व्यवस्था करिए। भोजन की व्यवस्था न हो तो अन्न का दान करने हेतु एक ब्राह्मण के भोज्य अन्न का दान संकल्प करके आप पुनः भगवान के प्रसाद को, चरणारविंद को पा करके आप अपने व्रत का पारण करिए। पारण का विधान क्या है, व्रत को शुरू कब से करना है, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ आपको इस वीडियो पर प्राप्त होंगी। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।